गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। पूज्यपाद शिला नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमशीला ऐसी भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। आज वृंदावन में सुबह से बारिश हो रही है, मौसम खराब है, इस कारण से थोड़े नेट इश्यूज आ रहे हैं। और हमारा भगवत गीता का जो फर्स्ट श्लोक है उसी के ऊपर हम आलोचना करेंगे। इस श्लोक को आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, समवेतायुयुत्सवा, समवेतायुयुत्सवा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, समवेतायुयुत्सवा, समवेतायुयुत्सवा। मामका पांडवाश्च एव, मामका पांडवाश्चैव, किम कुर्वत संजय, किम कुर्वत संजय। मामका पांडवाश्च एव, मामका पांडवाश्चैव, किम कुर्वत संजय। किम कुर्वत संजय। Voice is clear? इसमें धृतराष्ट्र वाचा सबसे पहला जो है भूमिका, धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे किसको बोला? कुरुक्षेत्रे। जो यहाँ पे कुरुक्षेत्र है उसको धर्म क्षेत्र बोला। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों बोला? उसके पीछे गुरुजी तीन कारण बताते हैं। एक राजा हुए हैं कुरु राजा, इनकी डायनेस्टी में, पांडवों की डायनेस्टी में इनसे एक राजा हुए जिनका नाम था कुरु राजा। उन कुरु राजा ने यहाँ पे यज्ञ किया और इसलिए ये यज्ञ स्थली होने के कारण उन्हीं के नाम से हुआ कुरुक्षेत्र। दूसरा कारण क्या हुआ, इसको कुरुक्षेत्र क्यों बोलते हैं? परशुराम जी ने जब पूरे क्षत्रियों का वध किया था, पूरे क्षत्रियों को संहार किया था इस धरती पे, तो कुरुक्षेत्र में 5 स्थान पे, 5 अलग अलग दिशाओं में उन्होंने चिन्हित करके 5 स्थान पे कुरुक्षेत्र में उन्होंने यज्ञ किया था, बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इसलिए कुरुक्षेत्र का जो नाम था, कुरुक्षेत्र का पहले नाम था समंत पंचक, जहाँ पे 5 यज्ञ करे गए। बाद में कुरु के नाम पे हो गया कुरुक्षेत्र। तीसरा, ज्वाल उपनिषद के अंदर आता है कि जितने भी देवता हैं, देवता लोग स्वर्ग से इसी स्थली पे आके यज्ञ करते थे। और आज भी अगर कोई कुरुक्षेत्र में अपने प्राणों को छोड़ता है तो उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस कारण से इसका नाम रखा धर्म क्षेत्र। ये धर्म का क्षेत्र है जहाँ पे पूर्व ऋषियों ने, पूर्व में देवताओं ने यज्ञ, उनकी यज्ञ स्थली है, उनकी वहां पे भजन की स्थली है। फिर आगे बताया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सुवा। समवेता का अर्थ क्या है? समवेता का अर्थ है यहाँ पे कि जो यहाँ पे मिले हैं, एकत्रित हुए हैं। समवेता युयुत्सुवा, युयुत्सुवा का अर्थ है यहाँ पे युद्ध के लिए। समवेता यानी कि एकत्रित होना। तो उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता जो सब मिलके एकत्रित हुए हैं, युयुत्सुवा क्या करने के लिए? युद्ध करने के लिए। कौन कौन? मामका, मामका का अर्थ है यहाँ पे मेरे पुत्र, मेरे अपने जन। पांडवाश्च एव, और जो पांडव है। तो च एव यानी कि और। तो धर्म क्षेत्र, उस कुरुक्षेत्र के अंदर समवेता जो एकत्रित हुए हैं युयुत्सुवा, युद्ध करने के लिए। मामका पांडवाश, मेरे और पांडव। पांडवाश्च एव यानी कि पांडव पुत्र, 5 पांडव। किम कुर्वत संजय, हे संजय वो सब क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पे इसकी जो टीका है शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की, सार अर्थवर्षिणी टीका, उसमें वो कहते हैं कि वो तो युद्ध करने के लिए मिले हैं, युद्ध करने के लिए ही गए हैं। जहाँ पे वो पूछ भी रहे हैं ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सुवा, कि जब वहां पे वो सब एकत्रित हुए हैं युद्ध करने के लिए,
तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, किम कुर्वत, कि संजय वो क्या कर रहे हैं। भाई जब युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं तो युद्ध ही तो करेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र ने ये जो प्रश्न पूछा कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसके पीछे एक विशेष कारण है। और सबसे पहले जो धर्म क्षेत्र बोला और फिर यहाँ पे बोला किम कुर्वत, क्या कर रहे हैं उस धर्म क्षेत्र में, उसका अर्थ क्या है। जो दुर्योधन है, दुर्योधन कली के अंश से उत्पन्न हुआ है, कली के अंश से दुर्योधन उत्पन्न हुआ है, ये इसकी टीका में बताया महाभारत में। तो वो कली के अंश से उत्पन्न होने के कारण वहां पे धृतराष्ट्र मन में सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दुर्योधन जब धर्म क्षेत्र में पहुंचा तो वो धर्म का क्षेत्र है, कहीं ऐसा तो नहीं उस धर्म के क्षेत्र में पहुंचने के साथ साथ उसकी जो मति है वो थोड़ी सी धार्मिक हो जाए और वो सोचे नहीं नहीं मुझे युद्ध नहीं करना। और सामने कौन खड़े हैं, सामने ही कृष्ण खड़े हैं, तो कहीं कृष्ण को देख के और उस धर्म भूमि को स्पर्श करके कहीं ऐसे ना हो उसके मन में ये बात आ जाए कि मुझे युद्ध नहीं करना। क्योंकि धृतराष्ट्र चाहता था युद्ध हो, वो चाहता था युद्ध हो, तो वहां पे उसके मन में ये भाव आ रहा है। यद्यपि इस भाव को उसने संजय के सामने पूर्णतः व्यक्त नहीं किया, लेकिन संजय जो है वो बहुत बुद्धिमान है और वो भगवान के भक्त है। वो समझ गए कि धृतराष्ट्र ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो युद्ध बंद ना कर दे। तो फिर इसको बोला धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता, जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं युद्ध करने के लिए, मामका पांडवाश। तो वहां पे किम कुर्वत संजय। अभी हम लोग भगवत गीता का जो फर्स्ट चैप्टर है इसको अलग अलग नाम दिए हैं। ऑब्जर्विंग द आर्मी, जिसके अंदर वो आर्मी का निरीक्षण कर रहे हैं कि वहां पे आर्मी कौन है। अर्जुन का विषादग्रस्त हो जाना, इसलिए इसको अर्जुन विषादग्रस्त भी इस चैप्टर को लोग बोलते हैं। तो अभी इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, इस फर्स्ट वाले चैप्टर के दो पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है अप टू 26 श्लोक तक, उसमें दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य जो है उनके वो बने हुए हैं सेनापति। दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताता है उस भूमि के बारे में कि वहां की क्या स्थिति है। उसके बाद फिर अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि आप रथ को बिल्कुल बीच में लेके जाइए, जहां से मैं कौरवों और पांडवों के पक्ष को अच्छी तरह देख पाऊं, और मैं ये देखना चाहता हूं कौरवों के पक्ष से कौन कौन मेरे से युद्ध करने के लिए आए हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे केवल फर्स्ट पार्ट पे। अर्जुन जब कृष्ण के साथ रथ में उस बीच में आते हैं वो सेकंड पार्ट है। तो हम उससे पहले वाला पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें द्रोणाचार्य और दुर्योधन आपस में बता रहे हैं कि अभी युद्ध में क्या हो रहा है। तो इस श्लोक में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है धर्म क्षेत्र, जहां से गीता शुरू होती है धर्म। अब धर्म का मतलब क्या होता है। धर्म बोलते हैं ना ये बहुत धार्मिक है, हमें धर्म करना चाहिए। धर्म का अर्थ क्या होता है। धर्म के दो अर्थ हैं। एक तो है धर्म का बहुत डीप मीनिंग है जिसको अभी हम स्पर्श नहीं करेंगे, उसको हम बिल्कुल शायद जब लास्ट के चैप्टर में पहुंचेंगे तब हम उसको स्पर्श करेंगे। लेकिन साधारण जगत में जो धर्म का अर्थ समझा जाता है उसको हम आपको अभी समझाएंगे। माता के जानीबे बंधु भवने गृह भवने। आप जब अपने घर में हैं, आपके घर में आपकी बंधु कौन है, आपकी माता। एक बच्चा जब घर में है उसकी बंधु कौन है वहां पे, उसकी माता। माता ही उसको चलना सिखाती है, माता ही उसको सिखाती है क्या खाना है क्या नहीं पीना। मिट्टी नहीं खानी, मिट्टी खाने से पेट खराब हो जाएगा, ये सब्जी खानी है। तो माता कौन है, घर में बंधु है बताया। उसके बाद विद्या के जानीबे बंधु विदेश गमने। अब एक बच्चा पढ़ लिख के, माता ने उसको पढ़ा लिखा के उसके पैर पे खड़ा कर दिया, अब वो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाता है पैसा कमाने के लिए। अब जब वो वहां पे पैसा कमाने के लिए गया, उसका बंधु कौन है वहां पे, उसकी माता तो नहीं है। वहां पे उसका बंधु है उसकी विद्या, जो उसने विद्या अपने घर पे अर्जित करी। विद्या का अर्थ केवल किताब वाली विद्या नहीं, जो भी उसने विद्या सीखा, एक्सपीरियंस से सीखा, माता से, पिता से, भाई बहन से, खाना बनाना सीखा, सफाई करना सीखा, वो सब विद्या में आ गया। खाना बनाना क्यों, वहां पे खाना कौन बनाएगा, है ना कई बारी। तो आपका जब आप घर के बाहर हो तब क्या है आपका बंधु, आपकी विद्या। कहीं आपको कोई ठग ना दे, ट्रेन में जा रहे हो कहीं कोई बिस्कुट खिला दे उसके अंदर पॉइजन हो, तो वहां पे क्या काम आएगा, घर के बाहर विद्या काम आएगी, माता काम आएगी नहीं। वहां पे बंधु कौन हो गया, विद्या। औषधि के जाने पे बंधु रोग निवारण है। अब आपको बीमार हो गए, अब बीमार हो गए, अब कौन बंधु है, अब कोई इंजीनियर लॉ कुछ काम नहीं आएगा, माता जी भी काम नहीं आएगी। हॉस्पिटल में क्या काम आएगा, दवाई काम आएगी। उस समय आपका बंधु कौन हो गया,
आपकी औषधि हो गई या औषधि देने वाला डॉक्टर हो गया। आईसीयू के अंदर पेरेंट्स को भी जाने का परमिशन नहीं, केवल डॉक्टर ही जा सकता है। तो वहां पे हमारा बंधु कौन है? डॉक्टर है, वैद्य है और या फिर मेडिसिन है। लेकिन धर्म के जानी पे बंधु जीवन है मरण है। लेकिन आपका जीवन और मरण में हमेशा वास्तविक बंधु कौन है? वो है धर्म। माता भी बंधु है लेकिन सेकेंडरी, तत्कालिक, सर्वकालिक नहीं, सेकेंडरी बंधु है। विद्या भी बंधु है, सेकेंडरी। औषधि भी बंधु है, सेकेंडरी। लेकिन हमेशा जो हमारा परम बंधु है वो कौन है? वो है धर्म के जानी पे बंधु जीवन है मरण है। धर्म ही वास्तविक में बंधु है। तो इसको अब एक उदाहरण के स्वरूप समझते हैं। हमारे एक बार ही एक मठ में एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, उसका पेट में कुछ समस्या था। डॉक्टर ने दवाई दिया, फूड पॉइजनिंग का दवाई दे दिया। जो डॉक्टर ने दवाई दिया, दवाई केमिस्ट ने गलत दवाई दे दिया। केमिस्ट ने ऐसा दवाई दे दिया कि उस दवाई को खाने से उसके पेट में रिएक्शन होने के साथ साथ पेट में ऐसा गैस बना और पूरा शरीर में पॉइजन हो गया, मुंह से झाग निकलता है। तो जिस मठ में ऐसा हुआ, वहां पे मठ में एक पुजारी था। वो जो पुजारी था वो थोड़ा सा पगला था, उसका बुद्धि थोड़ा कम था, लेकिन जो कथा सुनता था कुछ कुछ दिमाग में बैठ जाती थी। तो उसने सुन के रखा था कि जब कोई व्यक्ति मर रहा हो तो उस समय उसके मुख में तुलसी दे देना चाहिए। अब देखा कि भाई ये मेरा गुरु भाई तो मर रहा है, मठ में भी कोई है भी नहीं, मैं करूं तो करूं क्या। तो उसने क्या किया, अभी ठाकुर जी का भोग बाहर आया ही था, उसमें तुलसी पत्ता भी था। ठाकुर जी का जो भोग होता है उसमें राजभोग हो गया, मिठाई हो गई, रोटी चावल सब था। उसे देखा भाई ये तो मर ही रहा है, अब खाली पेट क्यों मरना, कम से कम मर रहा है तो पेट भर के तो मरे, भगवान का प्रसाद पाके मरेगा। तो इसने क्या किया, जबरदस्ती उसके मुंह में भगवान का प्रसाद डालना शुरू किया। वो कहता है मैंने खाना नहीं, उसको थप्पड़ मारता है, खा, और उसके मुंह में प्रसाद डालता रहता है। डालते डालते क्या हुआ, जो उसके मुंह से वो निकल रहा था पॉइजन, वो ठीक हो गया। और फिर डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला कि जिसने भी उस समय इसके मुख में कुछ खाना अनाज डाल दिया उसने इसकी रक्षा कर ली, नहीं तो ये मर जाता। तो अब वहां पे उसकी रक्षा किसने करी? उसकी रक्षा करी उसके अपने धर्म ने। तो धर्म के जानी पे बंधु जीवन ही मरण है। जीवन और मरण में धर्म ही एकमात्र हमारा बंधु होता है। तो अभी हम, धर्म होता क्या है? धर्म होता है, धर्म शब्द बना है ध्री धातु से। ध्री धातु से बना है धर्म। ध्री का मतलब होता है धारण करना, किसी भी वस्तु को धारण करना। तो ध्री धातु से बना है धर्म, यानी कि जो धारण करता है। क्या धारण करता है? जैसे जो वस्तु के अस्तित्व को धारण करता है। अगर आप उस वस्तु को हटा दोगे तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जैसे अग्नि, अग्नि का धर्म क्या है? उसकी धायिका शक्ति। अगर उसमें से उसकी धायिका शक्ति को निकाल दो तो वो अग्नि रहेगी? वो अग्नि नहीं रहेगी। यानी कि धर्म एक ऐसी वस्तु जिसने वस्तु के मूल अस्तित्व को ही धारण करके रखा है। अगर वो हट जाए तो वस्तु ही खत्म हो जाएगी। जल का क्या है? तरलता है। पॉइजन का क्या है? विष, मारण। अगर विष में से मारण शक्ति हटा दो तो वो विष नहीं रहा, तो वो होता है धर्म। उसी प्रकार से सारी जीवात्माओं का एक ही धर्म है। वो क्या धर्म है? वो है भगवान से प्रेम करना। भगवान से प्रेम करना, ये ही हमारा मूल धर्म है। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तब हम पाप से बच जाते हैं, और जैसे ही हम भगवान से द्वेष कर बैठते हैं, भगवान से प्रेम खत्म हो जाता है, तो दुनिया भर के हम पाप पुण्य में फिर फंस जाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रोजेक्टर ऑन कर लो। इधर से होगा ये। ठीक है ठीक है, मैंने सेट किया होगा। उसके बाद क्या होता है, धर्म जब भी धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं तो संजय उनके मन की बात को जान लेते हैं। तो संजय साथ ही साथ में फिर क्या बोलते हैं? संजय बोलते हैं संजय बोलते हैं कि हे महाराज, पांडवों की सेना का व्यूह कार में अवस्थित देखकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। उसके बाद संजय बोलते हैं कि फिर उसने क्या किया,
दुर्योधन, क्योंकि उनके मन में ये है कि माम का मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं, मेरे पुत्र में कहने का वहां पे तात्पर्य है केवल एक से ही दुर्योधन क्या कर रहा है। तो बोलते हैं संजय उनकी बात को जान गए हृदय के संजय बोलते हैं कि जैसे ही दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, उसकी सेना को देखने के साथ साथ फिर वो क्या करते हैं, वो जाते हैं द्रोणाचार्य के पास, और द्रोणाचार्य के पास जाके वो क्या बोलते हैं, द्रोणाचार्य के पास जाके उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सामने वाली सेना है, सामने वाली सेना में कौन कौन है। तो वहां पे वो बताते हैं कि व्यू, व्यू क्या होता है, चतुर्व्यूह सुनते हैं ना, व्यू क्या होता है, व्यू होता है कि जब युद्ध हो रहा होता है तो पांचों दिशाओं से कहीं से भी बाण आके आपको आक्रमण कर सकता है। तो महारथी होते हैं कुछ महारथी, उन महारथियों की रक्षा करने के लिए आसपास क्या होती है, जो सेना खड़ी होती है वो ये देखती है कि कहीं से भी इस महारथी को कोई अस्त्र और शस्त्र से इस महारथी को कोई इसकी हत्या ना कर दे। अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र वो होते हैं जो हाथ से चलाए जाते हैं, जैसे तलवार हाथ से चलाई जाती है, शस्त्र वो होते हैं जो फेंक के मारे जाते हैं, जैसे तीर कुमार, तीर से क्या है, तीर हाथ से नहीं छोड़ा जाता, वो छोड़ा जाता है। तो वहां पे अस्त्र और शस्त्र, किसी प्रकार से कोई अस्त्र और शस्त्र ना आ जाए, तो वहां पे दुर्योधन क्या करता है, जाके बताता है कि सामने वाले पक्ष की आर्मी कैसी है और कैसे उन्होंने अपना व्यू रचा हुआ है। तो उसमें वो आगे बताता है कि देखो हे आचार्य, किसको, द्रोणाचार्य को, कि द्रोणाचार्य जी आपका जो बड़ा बुद्धिमान शिष्य है द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, उसने व्यूहकार में स्थापित पांडवों की इस सेना का अवलोकन करें। देखो कि आपका जो अपना ही शिष्य है धृष्टद्युम्न, किस प्रकार से उसने व्यू रचा हुआ है पांडवों के आसपास। अब ये जो एक एक नाम है, ये इन नाम के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक्स जानने पड़ेंगे, महाभारत की हम थोड़ी सी भूमिका रचेंगे ताकि हम लोग समझ पाए कि ये गीता का फर्स्ट चैप्टर क्या है। तो देखो कुरुवंश, क्योंकि नाम हुआ कुरुक्षेत्र, कुरुवंश में ही छठवें अध्वस्तन में आते हैं शांतनु महाराज। शांतनु महाराज जो थे, शांतनु महाराज जी की शादी हुई गंगा देवी से, और शांतनु और गंगा जी के पुत्र हुए भीष्म पितामह। इनके 8 पुत्र हुए थे, 7 पुत्र को तो गंगा जी ने क्या किया, जाके गंगा में बहा दिया। जैसे ही 8वें को बहाने लगी तो शांतनु जी ने उनको रोक दिया, और वो थे भीष्म पितामह। उसके बाद गंगा देवी फिर शांतनु जी को छोड़ के चली जाती हैं। फिर शांतनु जी दूसरा विवाह करते हैं। जब शांतनु जी ने दूसरा विवाह किया, वो किया सत्यवती से। सत्यवती कौन है, ये है वेदव्यास जी की माता। वेदव्यास जी का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि वेदव्यास जी ने ही भगवत गीता लिखी है। उनका पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। क्या नाम है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण क्यों, क्योंकि वो कृष्ण के अवतार हैं, उनको बोला गया है साक्षात भगवान ऋषि। वो साक्षात भगवान ऋषि हैं, वो कृष्ण भगवान के ही शक्तिवेश अवतार है, जिसमें भगवान की अनंत शक्ति है। जब भगवान अपनी ज्ञान शक्ति को किसी जीव के अंदर प्रेरित करते हैं तो वो बोलते हैं उसको भगवान का शक्तिवेश अवतार। तो वेद व्यास जी भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं। दूसरा कृष्ण क्यों, क्योंकि उनका जो वर्ण है वो कृष्ण है, यानी कि वो काले हैं देखने में, तो हो गया कृष्ण द्वैपायन। द्वैपायन क्यों, उनका जो जन्म हुआ वो बिल्कुल द्वीप के बीच में हुआ। द्वीप के बीच में कैसे हुआ, एक ऋषि थे पराशर मुनि। पराशर मुनि जो है, सत्यवती का जो नाम है वो है मत्स्यगंधा, क्योंकि सत्यवती का जन्म जो हुआ है वो मछली के गर्भ से हुआ है। मछली के गर्भ से उनका जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम हो गया मत्स्यगंधा। अब पराशर ऋषि को जाना था एक स्थान से दूसरे स्थान में, और वहां पे कोई नाव वाला मिला नहीं, तो वहीं पे पास में एक नाव वाला मिला, उसने अपनी बेटी को भेज दिया मत्स्यगंधा को, जाओ और इस ऋषि को इस पार से उस पार लेके चले जाओ। तो जब पराशर मुनि जा रहे थे मत्स्यगंधा के साथ, तो उन्होंने केवल मत्स्यगंधा को क्या किया, उसके ऊपर दृष्टिपात करी। उनकी दृष्टिपात से ही क्या हुआ, वो गर्भवती हो गई, और उसी समय वहीं पे ही वेदव्यास जी का जन्म भी हो गया, उसी समय तत्क्षणात हो गया। और साथ में उन्होंने उनको आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारा सत्यत्व भंग नहीं होगा। इसलिए क्योंकि वेदव्यास जी का जन्म कहाँ हुआ, बिल्कुल द्वीप के बीच में, इसलिए नाम हो गया द्वैपायन। वेद व्यास, वेद व्यास क्यों, जिन्होंने वेदों का व्यास किया, वेदों का विस्तार किया। तो ये सत्यवती जो है ये वेदव्यास जी की भी माता थी, लेकिन इनका जो विवाह हुआ वो हुआ शांतनु जी से। शांतनु सत्यवती का विवाह हुआ, फिर इनकी 2 संतान हुई, चित्रंगद और विचित्रवीर्य। और भीष्म पितामह को भीष्म इनका नाम क्यों हुआ, क्योंकि शांतनु जब सत्यवती से विवाह करने के लिए गए तो सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखा कि आपका पुत्र तो भीष्म पितामह है, आप तो राजगद्दी उसको ही दोगे, तो आप मुझे पहले ये वचन दो कि मेरी जो बेटी है सत्यवती
उससे जो पुत्र होंगे उसको राजगद्दी मिलेगी। तो फिर भीष्म पितामह ने उसी समय एक भीष्म प्रतिज्ञा करी थी। क्या भीष्म प्रतिज्ञा करी थी? कि मैं आजीवन अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और मैं कभी भी राजगद्दी नहीं लूंगा, और जो भी राजगद्दी पे बैठेगा मैं हमेशा उसके प्रतिनिधि के रूप में उसकी सेवा करूंगा। इसलिए उनकी ये वर लेने से उनका नाम हुआ भीष्म प्रतिज्ञा लिया है। साथ में ही शांतनु जी ने फिर क्या किया, उनके पिताजी ने उनको साथ में एक वर दिया। क्या वर दिया? इच्छा मृत्यु, कि जब तक तुम इच्छा नहीं करोगे तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तो उसके बाद इनके दो पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ये है कुरु डायनेस्टी कैसे आती है। विचित्रवीर्य की शादी होती है अंबिका से और अंबालिका से। क्यों? क्योंकि जो चित्रांगद थे, चित्रांगद जंगल में जाते हैं शिकार के लिए और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर विचित्रवीर्य को बनाया जाता है राजा। विचित्रवीर्य की फिर शादी होती है अंबिका और अंबालिका से। इसमें भी बहुत लंबी हिस्ट्री है कैसे शादी हुई। इनको भीष्म पितामह लेके आते हैं और इनसे शादी करवा देते हैं। अंबिका की संतान होती है, अब जब इनकी शादी हो गई अंबिका और अंबालिका से, फिर विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो गई, बीमार हो गए और मृत्यु हो गई। अब कौन है? केवल कोई भी राजा नहीं है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली मैं राजगद्दी पे बैठूंगा नहीं। बची कौन? अंबिका और अंबालिका। अब अंबिका और अंबालिका, इनकी जो सास है वो कौन लगी? सत्यवती, वेदव्यास जी की माता। तो उन्होंने वेदव्यास जी को बुलाया, अपने ही पुत्र को बुलाया वेदव्यास जी को, और बोले कि मेरे ही पुत्र थे। कौन? विचित्रवीर्य, और वेदव्यास जी भी इन्हीं के पुत्र। अब मेरे पुत्र की हो गई मृत्यु, घर में दो बहू आ गई है, अंबिका और अंबालिका, और आगे राजगद्दी को संभालने वाला कोई नहीं है। तो वेदव्यास जी को बोला कि तुम इनको क्या करो, संतान दो। तो वेदव्यास जी ने जब अंबिका को संतान दी, तो अंबिका को जब संतान दी तो अंबिका से हुए धृतराष्ट्र। जब वो अंबिका को संतान दे रहे थे तो अंबिका ने आंख बंद कर ली थी वेदव्यास जी के रूप को देख के, क्योंकि कैसे उनकी जटाएं हैं, इसलिए उनका पुत्र हुआ अंधा, वो हो गए धृतराष्ट्र। उसके बाद जब अंबालिका को संतान दे रहे थे तो अंबालिका आंख तो बंद नहीं करी लेकिन बहुत डर गई थी, इसलिए जो पांडु हुए वो थोड़े कमजोर थे। तो ये धृतराष्ट्र और पांडु। अब धृतराष्ट्र जब पांडु हुए तो अब निश्चित हुआ कि राजा किसको बनाएंगे? धृतराष्ट्र तो अंधे हैं, उनको राजा नहीं बना सकते। राजा बनाया गया किसको? पांडु को। जब पांडु को राजा बना दिया गया, अब वहीं पे अंबिका और अंबालिका की दासी भी थी जिसका नाम था परिश्रमी। और जब वेदव्यास जी ने उनको पुत्र दिया तो उनसे हुए विदुर। तो ये तीन आते हैं, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। अब जो पांडु है, पांडु की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। जब पांडु की मृत्यु हो गई उस समय पांचों पांडव बालक थे। तो भीष्म पितामह ने और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब राज्य गद्दी को संभालते थे। उन्होंने देखा कि भाई पांडु की मृत्यु हो चुकी है, बालक अभी छोटे हैं, उनको राजा बनाया नहीं जा सकता। तब धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया तब तक के लिए जब तक पांचों पांडव बड़े नहीं हो जाते। और जब पांचों पांडव बड़े होंगे तो किसको मिल जाएगा वापस राज्य? धृतराष्ट्र को। अब वहीं से ही फिर दुश्मन की जो आपस में जो इनका दुश्मनी है उसकी बीज वहीं से आ जाती है। जब पांडु की मृत्यु होती है और धृतराष्ट्र को गद्दी मिल जाती है तो वहीं से ही बच्चों के अंदर आ जाता है कि भाई अब जब हम बड़े होंगे तो राजा कौन बनेंगे? धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं, पांडु के पुत्र बनेंगे, और हम सारे 100 के 100 भाई और हमारे पिताजी तो हम इनके गुलाम बन जाएंगे। तो फिर बचपन से ही इनकी आपस में दुश्मनी हो जाती है और बहुत प्रयास किए दुर्योधन ने भीष्म पितामह को मारने के लिए। उसको विष भी दिया, उसको पानी में डुबो दिया, लक्षाग्रह किया, कितना कुछ सब हुआ, वो पूरी लंबी कथा है। अब हम आते हैं, ये हमने डायनेस्टीज के बारे में सुना। तो अब दुर्योधन बताते हैं द्रोणाचार्य को कि द्रोणाचार्य देखो सामने वाली सेना में कौन कौन है। द्रोणाचार्य को बता रहे हैं दुर्योधन, सामने वाली सेना में विराट है। विराट कौन था? विराट वो राजा था जब पांचों पांडव गए थे वनवास में, अज्ञातवास। उन्होंने अज्ञातवास जो किया था इसी विराट राजा के यहाँ पे किया था। और इसकी जो बेटी थी, इसकी बेटी का नाम था उत्तरा। उत्तरा किसकी फिर शादी हुई? अभिमन्यु की। अर्जुन जब इनके यहाँ पे पांचों पांडव रुके थे तो इनकी बेटी जो थी, इनकी बेटी को अर्जुन ने अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया था। अभिमन्यु जो इनके पुत्र थे उससे इनका विवाह कराया था उत्तरा से। उसके बाद उनके राज्य और कौन है? फिर है द्रुपद। द्रुपद कौन थे? द्रुपद एक राजा थे जिनके आगे पुत्र हुए, जिनके पुत्र हुए धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। द्रौपदी का तो आपने नाम सुना ही होगा।
द्रुपद जो राजा थे, इन्होंने एक यज्ञ किया। इन्होंने यज्ञ किया कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए है, एक ऐसा पुत्र जो क्या करे, जो द्रोणाचार्य का भी वध कर दे। तो जब इन्होंने ऐसा यज्ञ किया कि मेरे को एक ऐसा पुत्र की प्राप्ति हो जो द्रोणाचार्य का भी वध करे, तो जब ये यज्ञ कर रहे थे, उसी यज्ञ से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था। धृष्टद्युम्न उसी यज्ञ से प्रकट हुआ था और पूरा अस्त्र कवच पहन के उसका जन्म हुआ था। अब उन्होंने देखा कि जो अर्जुन है, अर्जुन तो बहुत बलशाली है, अब अर्जुन के साथ तो कोई भी युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूं कि अर्जुन जो है मेरा ही बेटा बन जाए। तो फिर उन्होंने दूसरा यज्ञ किया कि मुझे एक ऐसी पुत्री की प्राप्ति हो जो अर्जुन से विवाह करे और अर्जुन मेरा दामाद बन जाए। तो फिर उसी यज्ञ से हुई थी द्रौपदी। तो द्रौपदी कोई आम कन्या नहीं थी, वो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। और उसी प्रकार धृष्टद्युम्न भी यज्ञ से उत्पन्न हुए थे। अब तीसरा कौन है? कुंती भोज। कुंती भोज कौन थे? कुंती के पिता, कुंती के भाई। कुंती के भाई थे, यानी कि पांडवों के क्या लगे? पांडवों के लगे मामा। और उसके बाद था सौभद्र या अभिमन्यु। अभिमन्यु किसके पुत्र हैं? सुभद्रा के। सुभद्रा कौन है? कृष्ण की बहन है। कृष्ण की बहन थी सुभद्रा। जगन्नाथपुरी में है ना, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा, बीच में सुभद्रा है, उनकी बहन है कृष्ण और बलराम जी की। तो कृष्ण की जो बहन है सुभद्रा, उसका विवाह हुआ अर्जुन से। अर्जुन से विवाह हुआ और उनके जो पुत्र हुए उसका नाम हुआ अभिमन्यु, या फिर उनको सौभद्र भी बोलते हैं क्योंकि वो सुभद्रा के पुत्र थे। और कौन है? और उनके उसमें है धृष्टद्युम्न। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि हे आचार्य, हे द्रोणाचार्य, कि जो आपके बुद्धिमान शिष्य हैं धृष्टद्युम्न, जो जिनका जन्म हुआ द्रुपद से, आपके बुद्धिमान शिष्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ यज्ञ से, देवताओं की कृपा से जन्म हुआ, और इस बात को द्रोणाचार्य जानते थे कि जो धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ है ये ही मेरा वध करेगा। और द्रुपद ने क्या किया? धृष्टद्युम्न को अस्त्र और शस्त्र की विद्या लेने के लिए द्रोणाचार्य के पास भेजा। द्रोणाचार्य ने जब धृष्टद्युम्न को विद्या दे रहे थे, वो जानते थे कि ये मेरे दुश्मन का बेटा है और इसने ही मेरे को भविष्य में मारना है, लेकिन तब भी उन्होंने गुरु की भूमिका निभाई और धृष्टद्युम्न को जब पूरी विद्या दी, उसमें विद्या में उन्होंने किसी प्रकार का कोई पार्शियलिटी नहीं करी, उसको पूरी विद्या दी। इसलिए कहते हैं कि पहले के जो लोग थे उसमें क्या था? पहले के लोगों में युद्ध में भी धर्म था, और आज धर्म में युद्ध है ना। तो वहां पे ये थे धृष्टद्युम्न। तो वो कह रहे हैं कि आपका ही जो पुत्र है, आपका ही जो शिष्य है धृष्टद्युम्न, उसने ही पांडवों की इस प्रकार से सेना की वो करी हुई है। अब फिर वो कहता है कि लेकिन द्रोणाचार्य, हमारी सेना में कौन कौन है उसको भी देख लो। हमारी सेना में कौन कौन है? हमारे इस पक्ष की सेना में है कृपाचार्य। हम लोग कृपाचार्य के अध्यक्ष में ही युद्ध करेंगे। कृपाचार्य जो है एक ऋषि थे, शार्दवान ऋषि। उन्होंने एक अप्सरा को देखा। उस अप्सरा को देखते ही ऋषि का जो वीर्य है वो गिर गया। उनका जो वीर्य है वो कुछ एक कांटेदार स्पंड के कुछ पौधे होते हैं उस पे गिरा और उस वीर्य के दो हिस्से हो गए। दो हिस्से होने से एक कृपाचार्य का जन्म हुआ और इनकी बहन थी कृपि, एक पुरुष और एक स्त्री। कृपाचार्य और कृपि का जन्म हुआ। ये थे कृपाचार्य जो कि उनके मूल सेनापति हैं। कृपाचार्य के बाद फिर है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौन है? द्रोणाचार्य के पुत्र हुए अश्वत्थामा। और द्रोणाचार्य के पुत्र है अश्वत्थामा। और द्रोणाचार्य की पत्नी कौन है? ये जो कृपाचार्य है इनकी जो बहन लगी कृपि। तो कृपि का द्रोणाचार्य से शादी हुआ, तो अश्वत्थामा कृपि और द्रोणाचार्य के पुत्र हुए। उसके बाद हमारे उसमें कौन है? कर्ण है, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है। इनका नाम द्रोणाचार्य क्यों? ये भरद्वाज, हमारा गोत्र है ना, भरद्वाज गोत्र होता है। ये भरद्वाज ऋषि की संतान थे। द्रोण, द्रोण मतलब होता है कलश। एक कलश में भरद्वाज जी का वीर्य गिरा था, उससे ही इनका जन्म हुआ द्रोणाचार्य। अब देखो ये जो है कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य को इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब इच्छा होगी तभी मरेंगे, उनको कोई मार नहीं सकता। भीष्म पितामह उनको इच्छा मृत्यु का है। और कृपाचार्य भी बिल्कुल अजर अमर जैसे ही थे, उनको भी इसी प्रकार का कुछ वरदान था। तो अब अगर इनकी सेना देखी जाए और पांडवों की सेना देखी जाए तो किसकी सेना में बल है? इनकी सेना में बल है। इनकी सेना में, क्योंकि द्रोणाचार्य तो मेन गुरु है, पांचों पांडव तो उनके शिष्य ही हैं अगर देखा जाए तो। भीष्म पितामह कितने शक्तिशाली हैं? भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली हैं, इनके गुरु थे परशुराम जी।
और परशुराम जी से सब लोग डरते हैं, उनका नाम सुन के सब लोग कांपने लग जाते थे। तो इनके गुरु थे परशुराम जी। अब इन्होंने क्या किया, जो अंबिका और अंबालिका है वो 3 राजकन्याएं थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। भीष्म पितामह तीनों का अपहरण करके लाए और अंबा ने जाके बोला कि भीष्म पितामह को कि मैं आपसे विवाह करूंगी क्योंकि आपने मेरा अपहरण करा है। भीष्म पितामह बोले कि मैंने तुम्हारा अपहरण करा है विचित्र वीर्य के लिए, क्योंकि मैं राजगद्दी पे नहीं हूँ, मैं राजा का प्रतिनिधि हूँ, मैंने पहले इस बात को बोला था। तो अंबा ने जिद पकड़ ली, अंबिका अंबालिका तो मान गई। अंबा ने बोला भीष्म पितामह जी को आपको मेरे से विवाह करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी प्रतिज्ञा ले ली है कि आपसे ही विवाह करूंगी। अब वो सबके पास गई, बड़े बड़े राजाओं के पास, जितने भी राजा थे, कि देखो भीष्म पितामह ने अधर्म का कार्य किया है, मेरा अपहरण करके लाया और शादी नहीं कर रही। तो राजा जैसे सुनते कौन है वो बता, अभी जाके हम उसके साथ युद्ध करते हैं। तो जैसे ही वो बोलती भीष्म पितामह, उसी समय राजा चुपचाप बैठ जाते, नहीं भैया तुम गलत जगह पे आ गए, जाओ यहाँ से, क्योंकि भीष्म पितामह से सब लोग डरते थे। उसने पूरे भारत के सारे राजाओं के पास गई, सारे राजाओं ने हाथ जोड़ दिए, जैसे नाम सुना भीष्म पितामह है। अब उसके बाद वो अपने नाना के पास जाती है। नाना जी बोले देख, उसके नाना राज ऋषि थे, राज ऋषि मतलब है जो पहले राजा थे और बाद में ऋषि बन गए। बोले केवल इस धरती पे एक व्यक्ति है जो तेरी सहायता कर सकता है, वो कौन है? परशुराम जी, जो उसके गुरु लगते हैं, तो उनके पास जाओ। परशुराम जी को जाके बात बताई तो परशुराम जी बोले कोई चिंता नहीं है, मेरा शिष्य है और मैं उसको आदेश दूंगा, वो तुमसे विवाह करेगा ही करेगा, इसको वचन दे दिया। बुलाया भीष्म पितामह को और बोले कि तुम्हें विवाह करना पड़ेगा अंबा से, मैंने उसको वचन दिया है। गुरुजी मैंने भी वचन लिया हुआ है, आपके वचन लेने से पहले कही कि मैं कौन हूँ, अखंड ब्रह्मचारी हूँ। तो बोले मेरे वचन का क्या होगा? बोले आपने वचन दिया, आप जानो, मुझे क्या पता। तो बोले कि नहीं, तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। भीष्म पितामह बोले वो तो मैं करूंगा नहीं। तो अगर तुम उनसे विवाह नहीं करना चाहते तो मेरे से युद्ध करो। भीष्म पितामह बोले कि अगर आपकी ये आज्ञा है गुरुजी की मैं आपसे युद्ध करूं तो मैं युद्ध कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा कि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ। तो भीष्म पितामह का युद्ध हुआ किसके साथ? परशुराम जी के साथ। कितने दिन युद्ध चला? 27 दिन युद्ध चला। कोई पक्ष ना जीत रहा है ना हार रहा है। आखिरी दिन उनके सपने में वसु आए, अष्टवसु, क्योंकि ये अष्टवसु के ही अंश है। उन्होंने बोला कि हम एक ऐसा तुम्हें शिक्षा देंगे, एक ऐसे अस्त्र की शिक्षा जो परशुराम जी के पास भी नहीं है। तुम तो उनके शिष्य हो, तुम्हें सारी शिक्षा दे दी, लेकिन एक ऐसी शिक्षा जो उनके पास भी नहीं है, उस अस्त्र से तुम कल उनको युद्ध में पराजित कर दोगे। तो भीष्म पितामह को उन्होंने सपने में वो शिक्षा दी। भीष्म पितामह ने अगले दिन सुबह युद्ध में उसी अस्त्र को प्रयोग जैसे ही करने जा रहे थे, उतने में सारे देवता ब्रह्मा शिव सब आ गए और बोले भीष्म पितामह आप विजय हो गए, आपकी विजय हो गई, इस अस्त्र का प्रयोग मत करो, नहीं तो तुम्हारा गुरुदेव के चरणों में अवज्ञा हो जाएगा और परशुराम जी का अच्छा नहीं है इस प्रकार से शिष्य को, गुरु को परास्त करना। तो वहां पे भीष्म पितामह देखो कितने शक्तिशाली हैं, कितने शक्तिशाली हैं। तो अब इसके बाद क्या बोलता है? ये बोलता है दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को कि हे द्रोणाचार्य, हमारी जो सेना है, हमारी सेना में भीष्म पितामह है और उनकी सेना में भीम है। हमारी सेना में भीष्म पितामह होने पर भी जो हमारा सैन्य बल है, हमारा जो सैन्य का बल है वो अपर्याप्त है, और उनके पक्ष में भीम और भीष्म पितामह को कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन उनके पक्ष में भीम होने पर भी उनकी जो सेना का बल है वो क्या है? वो बहुत पर्याप्त है। अब वहां पे उन्होंने ये क्यों बोला कि हमारी भीष्म पितामह होने पर भी हमारी सेना क्या है? अपर्याप्त, और उधर भीम होने पर भी पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह जो है जब वो युद्ध करेंगे, द्रोणाचार्य को ये दुर्योधन बोल रहा है कि हे आचार्य वर, कि जब भीष्म पितामह युद्ध करेंगे वो पांडवों के ऊपर कभी भी अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पांडवों से क्या है? वात्सल्य है। वो खड़े तो हमारी तरफ हैं, युद्ध हमारी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी सारी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करें तो वो एक ही दिन में युद्ध भी खत्म कर सकते हैं, और ये जानता था दुर्योधन। इसलिए अभी हमें क्या करना है? उस तरफ भीम है, भीम की शक्ति कम है भीष्म से, लेकिन भीम क्या करेगा? अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करेगा। इसलिए उनकी सैन्य का बल क्या हो गया? पर्याप्त, और हमारा हो गया अपर्याप्त। इसलिए आप क्या करो? हम भीष्म पितामह, अभी हमें किसको प्रोटेक्ट करना है? भीष्म पितामह को, क्योंकि हमारी जो सेंटर है जो पूरी युद्ध का वो है भीष्म पितामह, क्योंकि वो उनके मेन है। तो द्रोणाचार्य ने क्या किया? सारी सेना को इस प्रकार से अरेंज कर दिया कि सब भीष्म पितामह के आसपास एक व्यू बना ले, ताकि किसी भी प्रकार से भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो भीष्म पितामह एक महारथी के साथ युद्ध कर रहे हो और पीछे से कोई और आके आक्रमण कर दे। इसलिए हमारा अभी कर्तव्य बनता है हम भीष्म पितामह की रक्षा करें। फिर आगे जब ये युद्ध होने वाला था,
महाभारत युद्ध होने से पहले कृष्ण शांति दूत बन के गए थे। कृष्ण शांति दूत बन के गए और उनको बोला कि तुम मेरे को केवल 5 गांव दे दो, 5 गांव, मैं पांडवों को समझा दूंगा और युद्ध नहीं होगा। दुर्योधन ने बोला 5 गांव की क्या बात करते हो केशव, मैं एक सुई के नोक जितनी भी जगह नहीं दूंगा। तब तो निश्चित हो गया युद्ध होगा ही होगा। और वहां पे उस सभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था। दुर्योधन को और सारे कौरवों को, भीष्म पितामह सबने देखा था। तब भी उनको विश्वास नहीं हुआ ये भगवान है, तब भी उन्होंने युद्ध करना ही है। अब जब युद्ध करना है तो ये हुआ कि युद्ध जब करेंगे तो सारे राजाओं को सब इकट्ठा कर रहे हैं कि कौन पांडवों की तरफ जाएगा और कौन कौरवों की तरफ। तो वहीं पे क्या हुआ, अब कृष्ण के पास जो है सबसे बड़ी सेना थी जिसको बोलते हैं नारायणी सेना। तो कृष्ण विश्राम कर रहे थे, तो वहीं पे दुर्योधन आया और अर्जुन भी आया। पहले आया दुर्योधन और वो आके भगवान श्री कृष्ण के मस्तक के पास बैठ गया। फिर आया अर्जुन और वो भगवान कृष्ण के चरणों के पास जाके बैठ गया। जब भगवान की निद्रा उठी तो उनकी सबसे पहले नजर किस पे पड़ी? अर्जुन पे। अर्जुन को बोले किस लिए आए हो? बोले प्रभु अभी युद्ध होने वाला है, तो युद्ध के लिए अब सब लोग राजाओं के पास जा रहे हैं, राजाओं से सेना मांग रहे हैं, मैं भी आपके पास उसी के लिए आया हूँ। तो दुर्योधन ने आंख दिखाते हुए बोला हे कृष्ण, ये बाद में आया, पहले मैं आया था। भगवान बोले लेकिन पहले तो मैंने इसको देखा ना। तो वो बोले कि उससे क्या फर्क पड़ता है, पहले तो मैं आया था ना। तो वहां पे बोले अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो बोले कि कृष्ण बोले कि मैं या मेरी सेना, क्योंकि कृष्ण भगवान ने प्रतिज्ञा करी है कि मैं इस युद्ध में अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने देखा जब आपने युद्ध करना ही नहीं है, ना आपने अस्त्र उठाना है ना शस्त्र उठाना है, तो आपको मेरे को लेके करना ही क्या है? आपकी जो नारायणी सेना है वही मुझे दे दो। एक नारायणी सेना में लगभग 10 लाख योद्धा होते हैं, तो आप अपनी नारायणी सेना मुझे दे दो। तो भगवान ने बोला ठीक है तथास्तु, मेरी नारायणी सेना तेरी हो गई। और अर्जुन बड़ा खुश हुआ। अच्छा हुआ मैं इसने कृष्ण को नहीं मांग लिया। और अर्जुन ने फिर भगवान को बोला कि भगवान केशव मुझे तो आप ही चाहिए हो, क्योंकि जहाँ पे आप हो वहीं पे ही विजय है, वहीं पे ही सब कुछ है। जो शकुनी था, शकुनी को जब पता चला कि दुर्योधन उनसे उनकी सेना मांग के लाया है, शकुनी बोला वाह तूने बहुत अच्छा काम किया, पहली बार तूने जीवन में कुछ अच्छा काम किया कि तूने कृष्ण को ना मांग के उनकी सेना को मांग लिया। तो वहां पे उस प्रकार से फिर इनका जब युद्ध शुरू होता है, ये इनकी भूमिका है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, भीष्म पितामह ने दुर्योधन को आनंद करने के लिए, दुर्योधन के हृदय में आनंद करने के लिए उन्होंने अपना जो शंख था उसको बहुत गर्जन करके बहुत तीव्र आवाज में बुलाया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन को शक हो रहा है कि भीष्म पितामह युद्ध करे ना करे। तो सबसे पहला शंख बजाया भीष्म पितामह ने दुर्योधन को आनंद देने के लिए कि देख भाई मैं तेरे साथ में हूँ, देख युद्ध का सबसे पहला शंख मैं बजा रहा हूँ। और उसको सुन के दुर्योधन को आनंद हुआ। उसके बाद जितने भी वहां पे युद्ध से पहले जो ढोल होते हैं, नगाड़े होते हैं, मृदंग, ये सब बजने लगे। और उसके बाद फिर श्वेत घोड़ों से युक्त रथ में बैठे श्री कृष्ण, कृष्ण का जो वो है श्वेत घोड़े हैं उससे युक्त है। और उन्होंने अपने शंख को बजाया। उन्होंने अपने जब शंख को बजाया तो वहां पे जो भगवान कृष्ण का शंख है उसका नाम है पांचजन्य। ये भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विद्या पूरी कर ली थी तो उनकी गुरु माँ ने उनसे क्या मांगा था दीक्षा में? उनकी गुरु माँ ने मांगा था कि मेरा मरा हुआ पुत्र मुझे दे दो। तो कृष्ण जाते हैं कि तुम्हारा पुत्र कहाँ पे मरा था? सागर में जाके डूब के मरा था। उस सागर के पास गए। उस सागर के जब अंदर गए तो वहां पे एक राक्षस था जिसका नाम था पांचजन्य। उसका जो राक्षस था वो शंख के आकार में था। उसके पेट को फाड़ के देखा तो वहां पे भी गुरुपुत्र नहीं है। पता चला गुरुपुत्र तो कहाँ पे जा चुका है? यमलोक में। तो यमलोक से अपने गुरुपुत्र को लाके दिया था। तो आज से पहले इतिहास में क्या आपने कोई भी भगवान का ऐसा अवतार सुना जिसमें कोई व्यक्ति मर चुका है और उसको भगवान वापस लेके आ रहे हैं? तो ये प्रमाणित करता है कि भगवान श्री कृष्ण है। तो जब भगवान ने पांचजन्य को मारा था तो उसका जो बाहर की जो हड्डी है उसको शंख के रूप में ले लिया था। शंख क्या है? शंख तो हड्डी है ना, शंख हड्डी है, लेकिन हड्डी क्या होती है? अपवित्र होती है। लेकिन शंख हड्डी होने पर भी क्या है? पवित्र है। क्यों? क्योंकि वेद में लिखा है मल क्या होता है? अपवित्र। लेकिन गाय का मल क्या है? पवित्र। क्यों? क्योंकि वेद में लिखा है। अब कोई व्यक्ति ज्यादा बुद्धि लगाए, भाई गाय का अगर मल पवित्र है तो कुत्ते का भी होना चाहिए, तो उसकी बुद्धि लगाने से तो होगा नहीं। इसलिए जो वेदों में लिखा है उसको एज इट इज मानना होता है। तो कृष्ण ने जब अपना शंख बजाया, पांचजन्य शंख, अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया, तो उस शंख को सुन के भीम ने अपना पौंड्रक शंख बजाया।
उस शंख को सुन के, अभी जब पांडवों ने अपना शंख बजाया था, कौरवों के शंख को सुन के कौन आनंदित हुआ था? दुर्योधन आनंदित हुआ था। अब जब इन्होंने शंख बजाया, इनके शंख को सुन के जितने भी कौरव, उन सबका हृदय कांपने लगा, क्योंकि भगवान शंख बजा रहे हैं ना। तो भगवान के शंख को सुन के ही अभी तो उसको पहले लगा कि हम जीत जाएंगे जब भीष्म पितामह का शंख बजा, और जैसे ही कृष्ण की ध्वनि आई तो उसके सारे रोंगटे खड़े हो गए। जितना आनंद आया था उससे ज्यादा बेचारा दुखी हो गया कि कितनी तीव्र ध्वनि है। उसको सुन के वो सब लोग कांप गए। और जो साधु लोग हैं वो लोग बड़े आनंदित हुए, भगवान का शंख है। उसी प्रकार से जब कीर्तन होता है साधु लोग बड़े खुश होते हैं, और जो साधु नहीं है वो क्या होते हैं? वो बड़े दुखी होते हैं। तो वहां पे फिर वर्णन है कि कैसे जितने भी वहां पे धनुर्धारी हैं उन सब ने अपने अपने शंखों को बजाया। और उसके बाद वहां पे बताते हैं कि अर्जुन ने फिर अपना धनुष उठाकर कृष्ण से वचन कहे। अर्जुन का यहाँ पे बताया है, अर्जुन के गीता में अनेक अनेक नाम बताए गए हैं। अब यहाँ पे अर्जुन को एक नाम दे रहे हैं, कपिध्वज। कपिध्वज क्यों बोला अर्जुन को? कपि कौन है? हनुमान जी, जिनके रथ के ऊपर ध्वजा के रूप में कौन बैठे हैं? हनुमान जी। इसलिए उनको यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को बोल दिया कपिध्वज। उनको कई जगहों पे बोला पार्थ, कई जगहों पे बोला धनंजय। आगे इसका एक एक अर्थ का मतलब है, हम आगे आगे पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन उवाचा, फिर अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को कि मैं युद्ध करने से पहले मेरे मन में एक इच्छा है कि किन किन लोगों ने इस दुर्बुद्धि परायण जो धृतराष्ट्र का पुत्र है दुर्योधन, इसके ऐसे कौन से दुर्बुद्धि लोग हैं जो इसका हित चाहते हैं और इसके साथ युद्ध करने के लिए आए हैं। मैं उन सबको देखना चाहता हूँ, इसलिए आप क्या करो हे कृष्ण, आप हमारे रथ को इन दोनों सेनाओं के बिल्कुल बीच में लेके चले जाओ, ताकि मैं अच्छी तरह वहां पे जितने भी राजा हैं, भीष्म द्रोण आदि, उन सबको मैं अच्छी तरह देख सकूं। और इसलिए फिर कृष्ण ने क्या किया, उस रथ को जाके बिल्कुल बीच में लेके चले गए। अब उसके बाद अर्जुन का कृष्ण के साथ क्या कन्वर्सेशन होता है वो उसका सेकेंड पार्ट है, जिसको हम श्रवण करेंगे। अब यहाँ पे कृष्ण भगवान ने अर्जुन का जो रथ बिल्कुल बीच में लेके गए, कृष्ण भगवान जो अर्जुन का रथ बीच में लेके जाते हैं, तो कृष्ण स्वयं भगवान है। थैंक यू। ठीक है, कृष्ण स्वयं भगवान है। भगवान होते हुए भी वो क्या कर रहे हैं? वो भक्त वत्सल है। अपने भक्तों के पास जाके भगवान क्या करते हैं? वात्सल्य, भगवान अपने भक्तों के सामने झुक जाते हैं, जैसा भक्त बोलता है वैसा करते हैं। तो वहां पे भगवान कृष्ण अपनी भगवत्ता, ये भगवान की भगवत्ता की चरम सीमा है। भगवान की भगवत्ता की चरम सीमा ऐश्वर्य नहीं है, माधुर्य है, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि मैं ऐश्वर्य होते हुए भी उस माधुर्य के आगे क्या है, उसके आगे मैं झुक जाता हूँ। अब कृष्ण और अर्जुन का कैसा संबंध है, जो हमने सुना था ना, धर्म के जानी में बंधु, धर्म। अब देखो उसकी एक व्याख्या आती है महाभारत में, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बताते थे। भीष्म पितामह ने जब युद्ध चलते चलते एक दिन ऐसा हो गया कि इनकी सेना खत्म होती जा रही है, तो दुर्योधन ने एक बारी जाके भीष्म पितामह को बोला कि आप केवल ऊपर से ही हमारे साथ हो, अंदर से तो आप पांडवों के साथ हो। तो भीष्म पितामह ने उस दिन प्रतिज्ञा करके 5 बाण तैयार करे। बोले दुर्योधन मैं 5 बाण तैयार कर रहा हूँ, इन 5 बाणों से 5 पांडवों को मार के कल युद्ध खत्म हो जाएगा 5 बाण से। तुम रात को मेरे पे शिविर पे आके ले जाना 5 बाण। तो भीष्म पितामह ने 5 बाण तैयार करे और उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कल युद्ध खत्म करना है। अब वहां पे जो अर्जुन है, रात का समय है, अर्जुन सो रहे हैं। जब अर्जुन सो रहे हैं, कृष्ण को चिंता हो रही है कि भीष्म पितामह ने तो प्रतिज्ञा ले ली और 5 बाण तैयार कर दिए। अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम सो क्यों रहे हो, जागो, तुम्हें पता नहीं है भीष्म पितामह प्रतिज्ञा ले चुके हैं और 5 पांडवों को खत्म करेंगे, 5 बाण उन्होंने तैयार कर दिए हैं। तो अर्जुन बोले प्रभु मुझे क्या जरूरत है जागने की, जब आप जाग रहे हो। तो भगवान बोले उठो और अभी जाओ दुर्योधन के पास और उनसे उसकी राज पोशाक मांगो, क्योंकि पांडवों ने, अर्जुन ने एक वर लेना था दुर्योधन से और उसने बोला था कि जब समय आएगा तब मैं वर लूंगा। तो भगवान ने बोला कि तुमने जो उससे पुराना वर लेना था जाके अभी वर लो और उससे उसकी राज पोशाक मांग लो। तो उसने ऐसे ही किया, दुर्योधन के पास गया और दुर्योधन को जाके बोला कि आप मुझे अपनी राज पोशाक दे दो, क्योंकि कल तो भीष्म पितामह युद्ध खत्म कर ही देंगे, मैं राजा तो बन नहीं पाऊंगा, कम से कम एक दिन राज पोशाक पहन के ही देख लूं। कृष्ण बोले कि अब इस राज पोशाक को पहन के जाओ भीष्म पितामह के पास, क्योंकि देखने में दोनों की फिजिक सेम थी, और जाके उनसे क्या मांगो, उनसे 5 बाण ले लो। तो अर्जुन जाते हैं और वहां पे जाके 5 बाण भीष्म पितामह से लेके आ जाते हैं। वस्त्र किसके पहने हैं? दुर्योधन के। अब उसके बाद जब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाते हैं
वो लेने के लिए, तो उतने में ही भीष्म पितामह क्या कहते हैं, भीष्म पितामह समझ जाते हैं कि ये सारा चक्र किसका था, ये चक्री का ही सारा चक्र था, कृष्ण का था, तो कृष्ण का चक्र था। तो वहां पे अब दुर्योधन ने उस समय बाण लेने जाना था, लेकिन उसने बोला भीष्म पितामह ने बनाए तो है, पढ़े तो है, बाद में चले जाऊंगा। और वहां पे अर्जुन को प्रेरणा दी कि तुम अभी लेके आओ, तो अर्जुन को प्रेरणा किसने दी, कृष्ण ने दी। और वहां पे दुर्योधन को प्रेरणा किसने दी बाद में जाना, कृष्ण नहीं, वो कृष्ण ने दी, वो उसके अपने कर्म, समझ में आया, वो उसके अपने कर्म। तो जो भक्त होते हैं, भक्तों को जो प्रेरणा मिलती है वो कौन देते हैं, वो भगवान देते हैं। और जो भगवान का भक्त नहीं है उसके जो हृदय में प्रेरणा आती है वो कहां से आती है, वो उसके अपने कर्म देते हैं। अब वो प्रश्न है कि भगवान प्रेरणा देते हैं। अब किसी ने गुरुजी से प्रश्न पूछा, गुरुदेव हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो अंदर से प्रेरणा आ रही है वो भगवान या फिर गुरु या भगवान दोनों एक ही बात वो दे रहे हैं या हमारे अपने कर्मों की वजह से आ रही है। गुरुजी ने बड़ा सिंपल सा उत्तर दिया, कोई भी अच्छी प्रेरणा आए तो समझ लेना मैं दे रहा हूँ, और कोई भी गंदी प्रेरणा आए तो समझ लेना कि तुम्हारे अपने मन से आ रही है। तो क्या हमारे अपने मन से अच्छी प्रेरणा नहीं आ सकती, बोला हमारा मन इतना दूषित है, इतना दूषित है पूर्व जन्मों का, वहां पे कभी अच्छी आ नहीं सकती, बल्कि कोई अच्छी आती है तो उसको दबाव देते हैं। हम 64 माला करेंगे, अंदर से गुरुजी ने प्रेरणा दी, नहीं 64 सुनना करेंगे, चल भाई 16 ही कर लेंगे। तो हमारा मन कैसा है, वो तो कर्मों के अनुसार हमारी तो बुरी ही प्रेरणा ही आती है। तो वहां पे अब एक इसी पॉइंट में एक पॉइंट कि अर्जुन ने जो उससे वर मांगना था वो क्यों मांगना था, उसको सुन के हम आज का सेशन समाप्त करेंगे। अर्जुन ने उनसे वर इसलिए मांगना था, जब ये अज्ञातवास में थे, तो इनके अज्ञातवास में क्या हुआ था, जब ये वनवास में थे, वनवास में क्या हुआ था, एक दिन अपनी स्त्रियों के साथ दुर्योधन वहां पे आया था, और उसी वन में कुछ गंधर्व लोग थे, कुछ गंधर्व लोग थे जो क्या कर रहे थे, गंधर्व लोग अपनी जो उनकी स्त्रियां होती है उसके साथ वहां पे हास प्रहास कर रहे थे। तो वहां पे उसका और दुर्योधन का आपस में कुछ झगड़ा हो गया था। जब झगड़ा हो गया तो इन गंधर्वों ने क्या किया, दुर्योधन की जो सारी स्त्रियां थी, दुर्योधन को बंदी बना दिया, उसको बंदी बनाकर उसकी स्त्रियों को भी बंदी बना दिया, और उनको लेके जाने लगे अपने स्वर्ग की ओर। जैसी ये बात पता चली युधिष्ठिर महाराज जी को, युधिष्ठिर महाराज जी को बात पता चली, क्योंकि वो जब उसको लेके जा रहे थे बंदी बना के, दुर्योधन चीख चीख के बुला रहा था। जैसे ये बात पता चली पांचों पांडवों को, तो जो भीम थे, क्योंकि भीम को बहुत ज्यादा क्रोध था, भीम को बहुत ज्यादा क्रोध था, क्योंकि द्रौपदी के कारण, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो भीम ने ये प्रतिज्ञा करी थी कि मैं तेरी जंघों का फाड़ के उसमें से खून निकालूंगा। तो भीम ने एक शब्द बोले कि अरे अच्छा हुआ, हमारा काम तो किसने कर दिया, गंधर्वों ने ही हमारा काम कर दिया। तो वहीं पे युधिष्ठिर महाराज जी धर्मराजे बोले नहीं, जाओ और उसकी रक्षा करो। अर्जुन को बोले कि जाओ तुम भी उसकी रक्षा करो। बोले भैया कैसी बात कर रहे हो, हमारा काम तो वैसे गंधर्वों ने कर दिया, जो हमने करना था वो उन्होंने कर दिया। बोले नहीं, ये हमारे कुल की बात है, क्योंकि उसकी जो पत्नियां है वो कौन है, हमारी कुल वधुएं हैं, तो हमारा फर्ज बनता है उनकी रक्षा करें, जाओ। कैसे वो धर्मराज थे इतना होने के बाद भी। तो वहां पे जब दुर्योधन की रक्षा करके लेके आए अर्जुन भीम, उसके बाद दुर्योधन बड़ा लज्जित हुआ, बोला कि भाई आज तो मेरे को इन्होंने प्राण दान दिया है, कहा तो मैंने इनके साथ इतना दुराचार किया और आज इन्होंने मेरे को प्राण दान दिया है। तो वहां पे उसका हृदय बदल गया, उसका हृदय बदल गया, और उसने देखा कि मैं तो इनका ऋणी हो गया, इन्होंने मुझे प्राण दान दिए हैं। तो उसने बोला आज से मैं अपना सारा राज्य छोड़ दूंगा, और आज से मैं अपना सारा राज्य किनको दे दूंगा, इन पांडवों को दे दूंगा, और मैं वन में चले जाऊंगा, क्योंकि अब जो मेरे प्राण है वो मेरे अपने नहीं है, ये तो इनके दिए हुए प्राण है। तो उसने ये वर ले लिया, उसकी बुद्धि क्या हुई, सुधर गई। लेकिन देखो संग कैसा होता है, उसके पास में एक भी कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था जो उसको ढंग से समझाए। उसका एक दोस्त था कर्ण, कर्ण ने बोला तेरा बुद्धि खराब है क्या, बोला कर्ण तू समझता नहीं है, अब इन प्राणों को मैं नहीं रख सकता, क्योंकि ये राज्य और ये सब अब इनका हो गया, क्योंकि इन्होंने मुझे प्राण दान दिए हैं, अब मैं इनका दास बन के रहूंगा। कर्ण बोला अरे थोड़ी बुद्धि लगा पगले, ये पांडव कौन है, ये पांडव तेरे तेरे राज्य में तेरे नागरिक है, तू राजा है। जब एक व्यक्ति राजा होता है, राज्य में जितने भी लोग होते हैं उसके क्या कहलाते हैं, प्रजा कहलाती है। तो प्रजा का कर्तव्य है, प्रजा का कर्तव्य है अपने प्राणों को देकर भी राजा की रक्षा करना। तो इन्होंने तो कोई तेरे ऊपर कुछ उपकार नहीं किया, तू राजा है और इन्होंने अपना प्रजा का कार्य किया है, उसके लिए तू उसको कुछ सोना चांदी दे सकता है, इसका मतलब ये सुनने कि तू उसको सब कुछ ही दे देगा। उसने बोला हाँ हाँ, तो मेरी आंख खोल दी भाई, तेरी आंख पहले खुल गई थी, इसने और बंद कर दी। तो इसलिए सबसे मुख्य होता है संग, कि हम किसका संग कर रहे हैं। अर्जुन ने संग किया कृष्ण का, और इसके जो भी सारे संगे से पार्टी थे सब कैसे थे, सब दुष्ट थे। तो ये महाभारत की भूमिका है, ये युद्ध की भूमिका थी। अब हम नेक्स्ट
उसमें चलेंगे कि अर्जुन कृष्ण को क्या बोलते हैं, अर्जुन कृष्ण को क्या बोलते हैं, किस प्रकार से अर्जुन विषादग्रस्त होते हैं, और उसके बाद किस प्रकार से फिर कृष्ण अर्जुन को शिक्षाएं देते हैं। तो यहीं पे आज हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं और आप लोगों से एक प्रार्थना है कि हम लोग आपको जो गीता है, ये हमारे गुरुदेव की हिंदी भगवत गीता है जिसका प्राइस है 280 रुपीज और 120 रुपीज कोरियर एंड पैकेजिंग के लगते हैं 400 रुपीज। हम आपको ये गीता दे रहे हैं केवल 50 रुपए में। आपको अपना नाम अपने काउंसलर्स तक कल तक आपको अपना नाम सबमिट कर देना है, क्योंकि जब तक आपके पास गीता नहीं पहुंचेगी तो हम भी क्लास करेंगे और आप गीता नहीं पढ़ पाएंगे तो आपको वो आनंद नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं अगली क्लास तक सबके पास गीता पहुंच जाए। और ये वाली गीता जो है, ये वाली हम सबको नहीं देंगे, हम जो नए लोग हैं उनको इस्कॉन की गीता देंगे, शिला एसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी की, क्योंकि उसको पढ़ के ही हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे हैं। उसके बाद जो लोग उन गीता को पढ़ चुके हैं उस गीता को, उसको हम ये वाली गीता देंगे। ये सेकंड स्टेप है जिसमें और बहुत डीप टीकाएं हैं। तो आप लोग अपने नाम अपने काउंसलर्स के पास रजिस्टर करा दीजिए गीता के, ताकि कल हमारी ये क्लोज हो जाएगा गीता वाला। उसके बाद मंडे से हम कोई नई एंट्री नहीं लेंगे, इसलिए कल तक ही आप लोग अपने नाम सबमिट कर देना। मंडे को हम फिर गीता ऑर्डर करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन है अभी तक यहाँ पे, तो हमें गीता मंगवानी पड़ेंगी। तो एक बारी जो कल ऑर्डर आ जाएगा वही फिर गीता आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट गीता हम इतनी जल्दी आपको नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कल ही ऑर्डर कर दीजिए। और ये जो श्लोक था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुत्सुवा मामका पांडवाश्चये किम कुर्वत संजय, ये आप लोगों को याद करना है। आपको ग्रुप में हम इसको पोस्ट कर देंगे। हम यहीं पे वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।